नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड के लाइव सेशन में हम हाजिर हैं। 3 खबरों पर बात करेंगे। तीनों खबरें जल्दी से आपको बता देते हैं। पहली खबर यह है कि सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। दूसरी खबर यह है कि जानवी कपूर अपने महान एक्टिंग करियर से ब्रेक लेने वाली हैं। और तीसरी खबर यह है कि आलिया भट्ट की महान फिल्म अल्फा में शाहरुख खान लगाएंगे धक्का। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे रवि जी के साथ में। रवि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया। आपका भी और उन स्वागत इस दर्शकों का भी बातचीत में। जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जब ये खबर थोड़ी देर पहले आई, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे हुए इस खबर को आए हुए, कि सलमान जी खान जी। को आतंकवादी घोषित कर दिया। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रियाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप यहाँ कोई भी फिल्म लगा दें तो फिल्म चल जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद कहा कि यहाँ बहुत से देशों के लोग रहते हैं, पाकिस्तान के लोग रहते हैं, अफगानिस्तान के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग रहते हैं और बलूचिस्तान के लोग रहते हैं। यानी सलमान ने अपने स्टेटमेंट में साफ तौर से कह दिया कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान दो अलग अलग देश हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान बुरा मान गया है। पाकिस्तान ने सीधे तौर पर कहा कि भाई ये तो हमारी अलगाववादी शक्तियों को समर्थन दे रहे हैं और इसलिए हम इन्हें आतंकवादी घोषित करते हैं। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि सलमान खान की सेहत पर इस आतंकवादी घोषित होने की जो खबर है, इसका कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सलमान खान को तो कभी पाकिस्तान जाना नहीं है, पाकिस्तान में जाकर रहना नहीं है। लेकिन हाँ, ये अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि शायद बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बॉलीवुड स्टार को अपने एक बयान की वजह से किसी एक देश ने आतंकवादी घोषित कर दिया और बाकायदा उसे लिस्टेड कर दिया हो अपने देश में। तो कैसे देखते हैं आप रवि जी इस खबर को? ये हम लोगों के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। सच बात तो ये है कि पाकिस्तान की अपनी जो स्थिति है वो हमेशा एक तानाशाही मुल्क की स्थिति रही है। कभी भी हाँ। उसे लोकतंत्र नहीं माना गया है। माना क्या गया, मतलब वहां पर चीजें जिस तरह से का जो भी इतिहास है भारत से अलग होने के बाद का, तो वहां ज्यादातर समय जो है वो राष्ट्रपति शासन या सेना का शासन, या वहां पर अगर प्रधानमंत्री रहा भी, कोई पार्टी जीत कर भी आई तो सेना या राष्ट्रपति हावी है। तो वहां का तो लोकतंत्र ही सवालों के घेरे में रहा है हमेशा। अब बिल्कुल। ऐसे में एक और बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादियों को समर्थन देने वाले इस दुनिया के जो कुछ देश हैं उनमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है और सूची में बहुत ऊपर रखा जाता है उसे। जी। अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाए, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। वो सारा राजनीतिक मामला है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ये जो खबर आ रही है, पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही मीडिया में हमारे यहाँ पर कि सलमान खान को आतंकी घोषित कर दिया है, तो ये जैसा आपने कहा कि ये उनके अपने जो देश की सीमा उसके अंदर लागू होता है। बाहर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को कुछ भी घोषित कर दीजिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये किया है बलूचिस्तान वाले मामले को लेके, और बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी राजनीति है सब जानते हैं, और भारत का स्टैंड भी इसको लेकर बहुत क्लियर है। अब इसमें यह है कि कई चीजें ऑफिशियली कह दी जाती हैं, कई बार नहीं कही जाती है। अब सलमान खान ने ये जो बयान दिया, उन्होंने सिनेमा के मामले में कहा, और अब मुझे नहीं पता कि सलमान खान ने बहुत सोच समझकर बलूचिस्तान का नाम अलग से लिया या फिर जो एक रॉ में होता आदमी बोल जाता है तो वैसे लिया है। तो सलमान का तो इस पर कोई बयान उसके बाद में आया नहीं। हालांकि जब से सलमान खान का ये बयान रियाद में था, उसके बाद ही हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर वो वीडियो और उसे लेकर खबरें चल रही थी कि सलमान खान ने बलूचिस्तान को अलग बताया है पाकिस्तान से। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो पाकिस्तान से अलग बता रहे हैं। होते होते जब कुछ वहां देशों के नाम लिए तो उसी में कंटिन्यूटी में उन्होंने कह दिया। तो खैर पाकिस्तान इसको अपने तरीके से देख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा फिल्मी नजरिए से देखता हूं, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि हम पर्दे पर आप देखिए बजरंगी भाईजान के रोल में सलमान खान को, पाकिस्तान से एक छोटी बच्ची जो है बॉर्डर क्रॉस करके आ जाती है, सलमान खान उसको पहुंचाने के लिए जाते हैं पाकिस्तान। जो स्पाई यूनिवर्स की फिल्में हैं उसमें आप देख लीजिए पाकिस्तान की जो स्पाई बताई गई है उसका सलमान के साथ जो हिंदुस्तानी एजेंट है उनके साथ संबंध, प्रेम संबंध, विवाह और वो सब बताया गया। और जो टाइगर 3 आई थी उसमें तो वो बाकायदा पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पहुंच गए थे उनके देश में, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर उस फिल्म में हमला हो रहा था, आतंकी हमला कर रहे थे, सलमान खान ने जाके बचाया था। अब ये सलमान खान किस तरह की
फिल्में कर रहे थे। और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में सलमान की और बाकी जो दोनों खान है उनकी एक बड़ी मतलब फैन फॉलोइंग है वहां पर। भले ही पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर बैन लगा हुआ है, वहां रिलीज नहीं होती है, लेकिन वहां की पायरेसी के मार्केट में चोरी छुपे जबरदस्त रूप से फिल्में देखी जाती हैं। और इक्का दुक्का खबरें तो कई बार ऐसी भी आई सलमान की फिल्म को लेकर कि भाई भले ही बैन है लेकिन किसी थिएटर ने उनकी कोई फिल्म जो है वो चला दी, फिर उसको बंद कर दिया गया। तो सलमान खान का इतना क्रेज है पाकिस्तान में, वो ऐसी फिल्में करते रहे जिसमें वो कभी पाकिस्तानी बच्ची को पहुंचाए, कभी वहां की प्रधानमंत्री को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि कहा यह गया इन फिल्मों के लिए कि नहीं, एक भाईचारा और सद्भावना को बढ़ावा देती है। तो ऐसा हीरो जो पर्दे पर आपके यहाँ के लोगों को बचाता है, आपके लिए प्रो नजर आता है, उसको अब आप आतंकवादी की सूची में डाल दे रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद है। अब देखते हैं इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आता है, ऑफिशियल रिएक्शन कोई आता है कि नहीं आता अब ये सलमान खान के अच्छे दिन है बुरे दिन है समझ नहीं आ रहा, लेकिन वहां वाकई जब से खबर आई है लोगों ने हंसना इस पर जी, शुरू कर दिया है। और मुझे बिल्कुल लगता हंसी है आ कि रही है। सलमान खान का रिएक्शन भी यही रहा होगा कि इतने सारे बवाल चल रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि सलमान खान के जो सितारे हैं वो आजकल कुछ एक अलग ही जी, दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक दबंग डायरेक्टर हैं और वो दबंग डायरेक्टर अपने दबंगई से फैले हुए, उनके ऊपर तमाम रोज नई नई किताब खोल के लाते हैं, वो पुरानी पुरानी बातें निकाल के लाते हैं, फिर ज्ञान बांटते हैं, फिर लोग उस पर रिएक्शन देते हैं। तो कुल मिलाकर शुरू में तो ये लगा था कि सलमान खान शांत रहेंगे, लेकिन सलमान खान ने अपने शो बिग बॉस में फिर उन दबंग डायरेक्टर पर भी खुलकर बोला, और अभी सलमान बोल ही रहे थे कि अचानक अब ये खबर आ गई। अब ऐसे में क्या बिग बॉस की नीचे जाती टीआरपी को ऊपर लाने के लिए सलमान इस पर कुछ बात करेंगे? क्योंकि सलमान अगर पाकिस्तान पर कुछ बयान देते हैं तो जाहिर है वो फिर से खबर बनेगा, और दबंग डायरेक्टर पे वो बोलते हैं तो बनेगा ही। तो कुल मिलाकर ये जो सारे सीन हो रहे हैं सलमान खान के साथ, वो कुछ बहुत ही अलग तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस समय हर कोई जो है उन पर निशाना साध रहा है। मतलब कुछ नहीं तो पाकिस्तान ने निशाना साध दिया, भले उससे कुछ फर्क पड़ रहा हो नहीं पड़ रहा हो, लेकिन इससे पता लगता है कि ये कुछ अलग ही दिशा में जा रहे हैं इनके सितारे। भाई सलमान खान के घर पे फायरिंग भी हुई थी, लॉरेंस बिश्नोई वाला जो नाम भी आया था, ये लंबे समय तक चलता रहा। फिर इसके अलावा उनको जिस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई, अब जिस तरह से पूरा बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं, उनके आसपास एक अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है, और उस सिक्योरिटी की वजह से कहीं फिल्मों को भी शूट करने में दिक्कत आ रही है। जो सिकंदर के डायरेक्टर ने कहा था उस पर भी सलमान खान ने रिएक्ट किया। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको नजर आ रहा है कि वो सलमान खान के अगेंस्ट में जा रही है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात तो ये कि बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की फिल्में नहीं चल रही हैं। अब यस, पॉजिटिव सिर्फ यही हो सकता है कि जैसा होता है ना कि मीडिया में बने रहना या खबरों में बने रहना, अच्छा या बुरा कोई भी विषय हो, लेकिन आप चर्चा में बने रहिए, आप सुर्खी में बने रहिए। तो सलमान का ये है कि फिल्में नहीं चल रही हैं तब भी लगातार वो खबरों में बने हुए तो हैं ही। अब ऐसा नहीं है कि आमिर खान की कोई फिल्म नहीं आ रही तो अब कोई पूछ नहीं रहा है, उनको घूम घूम के इंटरव्यू देने पड़ते हैं, तब उनके बारे में बात होती, चर्चा पांच होती। पांच घंटे के सलमान इस इंटरव्यू माम दिए आमिर खान ने, पांच 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 घंटे के। घंटे वही मैं कह रहा हूँ वो कि बिना, भाई अब वो भी उनकी कोई बीच में बिना ब्रेक लिए। बिना बिना ब्रेक लिए। तो बहुत फर्क है, मतलब इस लिहाज से सलमान खान को आप देखें तो वो हमेशा जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। अब नेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल सुर्खी बन गए हैं। बलूचिस्तान वाला ही जो मामला अब आया है, और उसपे अगर पाकिस्तान उन पर ये आतंकवादी होने का आरोप लगा रहा है और आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दे रहा है, तो बहुत ही हैरत अंगेज भी है और मुझे हास्यास्पद ज्यादा लगा ये। अब क्या सोच के मतलब आपने इस तरह का काम किया है, तो ये तो वाकई मुझे लगता है जो ठीक है, पाकिस्तान में उन पे सलमान खान के आरोप लगे फैंस हैं, हैं। जी, उन पर आरोप लगे नशे में गाड़ी चलाने के, उन पर आरोप लगे हिरन को मारने के, तमाम आरोप लगे, और अभी मामले चल ही रहे हैं क्योंकि वो अभी तक सिर्फ आरोप ही हैं। तो अब लेकिन ये एक नया मामला, कहीं अनजाने में पाकिस्तान ने सलमान खान के करियर को ऊपर उठाने में मदद तो नहीं कर दी है? मुझे लगता है कि फिल्मों पे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। फर्क नहीं फिल्म पड़ता। तो तभी चलेगी, दर्शक अब तभी देखने जाएंगे जब आप अच्छा सिनेमा लेकर आएंगे। भाई आप कुछ भी, भाई बिग बॉस की टीआरपी अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि क्या इसके बाद बिग बॉस की टीआरपी बढ़ेगी, बिग बॉस की भी स्थिति हमको दिख रही है। अब वो तो यह है कि इतना बड़ा फॉर्मेट हो गया, इतना बड़ा शो हो गया, आप चलाते रहिए चलाते रहिए, उससे कोई खास फर्क नहीं। उसके लिए सलमान खान के लिए लोग नहीं देख रहे, उसमें जो तमाशा होता है, सलमान खान वीकेंड में चले आते हैं, तो
जिन लोगों के पास बहुत फुर्सत है, बहुत खाली है, जिन्हें लगता है कि यही ऊटपटांग चीजें देखकर अपना वक्त काट लें किसी तरीके से, क्योंकि काम तो है नहीं उनके पास भी, तो ठीक है। और सलमान खान का भी मतलब यह है कि क्योंकि अब साल 2 साल में फिल्में बनती हैं, उनकी जो बड़ी-बड़ी फिल्में होती है, सैकड़ों करोड़ के बजट की फिल्में होती है, तो उस हैवी बजट फिल्म की जो कुछ करते रहें तो ठीक है, टीवी पर ही आते रहो, ओटीटी पर ही दिखते रहो, तो उनके लिए ठीक है। और खबरों में बने रहना, ये मुझे लगता है शायद यही किस्मत है कि अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो भी खबरों में किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं। लेकिन तो एक एक पहले राज रह गया, एक राज रह जी। गया कि सलमान ने वो जो बलूचिस्तान वाला स्पीच दिया था, वो उन्हें लिख के किसने दिया था? अब मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या ये स्पॉन वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या ये स्पॉन्टेनियस था, सोचा समझा था, उसके पीछे कोई बात थी? ये अब ये पॉलिटिक्स का मामला बन जाएगा। अब इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, सब अपने अपने हिसाब से इसको सोचेंगे कि ये क्या है। और मुझे हालांकि डाउट है कि सलमान खान इस पर कुछ कहेंगे, कि बहुत सारे मामले होते हैं। हालांकि जैसे आप कह रहे हैं, कह भी सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस की टीआरपी का मामला है। जब वो अभिनव कश्यप की बातों पर रिएक्ट कर सकते हैं वहां पर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हो सकता है इस पे भी कर दें। वेट कर सकते हैं हम लोग। एक खबर मैंने कहीं पढ़ी थी, जी। अब मैं नहीं जानता ये कितना सही है और कितना नहीं। कहा जाता है कि बलूचिस्तान से क्या विवेक ओबरॉय का भी संबंध रहा है, क्योंकि इनके भी जो एंसेस्टर्स थे वो कहते हैं कि पाकिस्तान से आए थे। तो क्या, क्योंकि अब जब सलमान खान का नाम आया है, बलूचिस्तान का नाम आया है, तो कहीं कहीं लोग विवेक ओबरॉय को भी उससे जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है कि बलूचिस्तान के ही किसी इलाके से उनके पूर्वज आए थे या नहीं आए थे, या लोगों ने यूं ही एक छोड़ दिया शिगुफा, क्योंकि क्योंकि बलूचिस्तान और सलमान खान का नाम जुड़ गया है, तो लोगों ने विवेक ओबरॉय का नाम भी जोड़ दिया। विवेक ओबेरॉय का तो नहीं पता, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, हाँ मुझे याद आ रहा है, शाहरुख खान पर मैंने एक किताब हाल ही में पढ़ी थी, अनुपमा जी चोपड़ा की। जी उसमें ये बात तो सब मीडिया में आ ही चुकी कि सलमान खान के जो पिता थे वो स्वतंत्रता जी सेनानी थे। देश की जी आजादी के दौर में उन्होंने, जी। अंग्रेजों ने उनको जेल भेज दिया था। तो हाँ उसमें हाँ ये हिस्सा आता है कि सीमांत गांधी जो है, हाँ सीमांत गांधी के साथ में शाहरुख खान के पिता और उनके चाचा या जो भी उनकी फैमिली के करीबी लोग थे, वो सीमांत गांधी के साथ में जुड़े हुए थे वो लोग। और खान अब्दुल वो गफ्फार खान साहब। खान अब्दुल गफ्फार खान, हाँ जी। हाँ तो ये हाँ। लोग सब उनके साथ जुड़े हुए थे। तो और उनका मामला भी जो है वो बलूचिस्तान से जाकर जुड़ता है, सीमांत गांधी का। तो ये वाला कनेक्शन तो मुझे याद आया, लेकिन विवेक ओबेरॉय का मुझे कुछ नहीं, मैंने कोई खबर ऐसी नहीं पढ़ी, ना मेरे ध्यान में अभी तक आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना इस खबर ने जी। हैरान किया है, उतना ही हैरान करने वाली खबर यह है कि जानवी कपूर लेंगी अपने करियर से ब्रेक। कौन सा तो महान करियर जानवी कपूर का अब तक हो गया है, कितनी तो महान हिट फिल्में उन्होंने दे दी हैं, कितनी लंबी तो फेहरिस्त तैयार है, और इस सब के बीच में ब्रेक। पहले तो वो दूसरे वाले ब्रेक के पीछे भाग रही थी कि कोई उन्हें ब्रेक दे दे, खैर उन्हें ब्रेक मिला, अच्छा खासा ब्रेक मिला। लेकिन उसके बाद वो अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाई। जिस तरीके की उन्होंने शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा था ईशान खट्टर के साथ धड़क में, ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री में एक नई स्टार डॉटर आ गई हैं। लेकिन उसके बाद जानवी कपूर का करियर जो था वो किस तरीके से घिसट रहा है, और घिसटते घिसटते अब हम इसका इंतजार करें कि जानवी कपूर ने कोई बड़ी पिक्चर साइन की, कोई बड़ा कमाल किया, कोई बड़ा काम किया, उसके बीच में खबर ये आ जाती है कि अब वो ब्रेक लेने का प्लान कर रही है। तो मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है। एक तो वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लंबा करियर नहीं होता है हीरोइंस का। मुझे लगता है कि अब तक सबसे लंबा करियर अगर किसी का चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो करीना कपूर है, जिनके करियर को करीब 25 साल से ज्यादा हो चुका है, और वो अभी भी एक्टिव है। इतना लंबा करियर आमतौर पर नहीं रहा है। और उस सबके बीच जानवी कपूर को अभी आए हुए मात्र 7-8 साल हुए हैं, शायद 2018 में आई थी धड़क, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी। 7-8 साल ही हुए हैं, और उसके बीच में खबर आना कि वो ब्रेक लेना चाहती हैं, ब्रेक लेने वाली हैं। तो ये तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा कर गया है कि ये कौन सा ब्रेक है, और क्यों ब्रेक जरूरी है, और किस हालत में लिया जा रहा है ब्रेक। देखिए, जानवी कपूर का जितना कैरियर है और जितनी फिल्में उन्होंने इतने बरसों में की है, मुझे याद आता है कि 80s और 90s का दौर था। हमारी फिल्मों के स्टार्स जो थे, एक बार में उतनी फिल्में साइन करके अपने हाथ में रखा करते थे, जी 12 जी 12, 15 15, 20 20।
और सोचिए वो कितनी मेहनत करते थे और बरसों बरस करते रहे। और उसके बाद भी हमने नहीं सुना इन एक्टिव एक्टर्स को कि यार इन्होंने ब्रेक ले लिया हो, या एक्ट्रेसेस भी उसी तरह से थी कि वो लगातार 3-3 शिफ्टों में और 4-4 शिफ्टों में काम करते थे, और यही वजह है कि आज वो याद किए जाते हैं। जानवी कपूर के कैरियर की जहां तक बात है, ईमानदारी तो यही है कि उनके कैरियर पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसको कि आप उठाकर किसी को कहें कि यार ये फिल्म देखना और जानवी के लिए देखना। शुरुआत जब उन्होंने की, जो आपने धड़क की बात की, अब वो बॉक्स ऑफिस पर भले ही ये लोग बताते हैं कि भाई ठीक है बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कमाई कर ली और जो भी, पर फिल्म कैसी बनी थी वो हम आप खूब अच्छे से जानते हैं। मराठी फिल्म सैराट का रीमेक थी, और कैसा रीमेक थी ये भी कोई कहने की जरूरत नहीं है। जी। उसके बाद में एक वो कोविड का दौर आ गया था, तो उस बीच लगातार 3-4 फिल्में जो है जानवी की ओटीटी पर ही रिलीज होती रही, और जी कब आई कब गई किसी को नहीं पता। उस बीच इक्का दुक्का फिल्म उनकी थिएटर में आई, फ्लॉप हो गई। फिर जानवी ने एक और जो मतलब उस कोविड का दौर निकलने के बाद में और उस इनिशियल स्टेज से निकलने के बाद में बीते कुछ सालों में एक तो उलझ जैसी फिल्म की, उसके बाद में मिस्टर एंड मिसेज माही, हर तरह से। फिर अभी इस साल उनकी 2 फिल्में आ गई हैं, परम सुंदरी आ गई है, और अभी अभी रिलीज हुई थी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। आप देखिए ना, किसी भी फिल्म का आप नाम लीजिए, कोई एक्साइटमेंट पैदा नहीं होता है। हाँ। अरे यार अच्छा ये फिल्म थी, मतलब इनकी फिल्मों को याद रखने के लिए मतलब हमें कोशिश करना पड़ती है, अच्छा ये फिल्में आई थी। तो एक तो होता है कि इतनी बढ़िया फिल्में रहें कि आपको हमें अब सहज ही वो याद हो जाए फिल्म, कि यार ये फिल्म इसकी है। तो जानवी कपूर के करियर में ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो कि उनकी फिल्मोग्राफी बहुत शानदार हो या उनका कोई रोल। वो लकी इस मामले में जरूर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक बोनी कपूर की बेटी हैं, एक बड़े फिल्मी फैमिली से आती हैं, श्रीदेवी की बेटी हैं, तो लोगों ने उनको बहुत पैम्पर किया फिल्म इंडस्ट्री में, ऑडियंस ने नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री में। और उस पे उनको बहुत सारे सोलो टाइप के मतलब हीरोइन सेंट्रिक फिल्में उनको मिल गई। क्या वो मतलब ये भी एक अलग बहस का विषय है कि वो उनको डिजर्व करती थी कि नहीं करती, जबकि उन्होंने स्टार्ट ही बस किया था। अब मुझे लगता है कि और फिर उन्होंने अगर उन वो फिल्मों की स्क्रिप्ट या डायरेक्शन जो भी कहें और खुद जानवी का परफॉर्मेंस कहें, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम याद रख सकें। तो अब इस छोटे से कैरियर के बाद अगर वो एक ब्रेक ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इन दिनों ना तमाम नेपो किड्स का आत्मविश्वास हिला हुआ है। जैसे हमने सैफ अली खान के बेटे की भी बात की, अब वो आगे पब्लिक में हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई नादानियां जो थी वो नादानी थी मेरी और फिल्म बहुत खराब थी। उस समय तो बहुत चौड़े होके बात कर रहे थे, वो नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी थी। करण जौहर जो उनके सर्वे शर्मा हैं आज भी हैं, अभी तक तो उन्होंने कहा नहीं कि मैंने हाथ खींच लिए हैं, अभी भी हैं, वो नेपो किड्स के पापा हैं वो सबके। तो उन्होंने तक मतलब आप रिव्यूअर्स को और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको गरियाने लगे थे। आप कह रहे थे लोग कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात इग्नोर करो, छोड़ो, ये क्या है मतलब। लेकिन अब आपका हीरो कह रहा है कि नहीं भाई गलती हुई, खराब फिल्म थी, तो अब बुरा भी लग रहा है। अब कहीं ना ये स्थिति आ रही है कि इनको आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ब्रेक लेंगे, कितना लंबा ब्रेक लेंगे। हालांकि ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप नजर से ओझल हुए तो आपका करियर 2 मिनट में साफ हो जाए। भाई जो लोग रील्स पर जिंदा रहते हो कि भाई अगर 2 महीने हमारी फिल्म नहीं आएगी तो 2 महीने हमारी रील्स आती रहना चाहिए, जिम का लुक आते रहना चाहिए, एयरपोर्ट लुक आते रहना चाहिए, वो ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। हो सकता है कि बहुत ही टेंटेटिव हो कि ठीक है 2025 जो है वो जा रहा है, फिल्म तो एक भी नहीं चली, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अब वो पीआर जो है ना, देखिए पीआर और मार्केटिंग यही है। हो सकता है लोगों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं इस बहाने, अरे जानवी ब्रेक ले रही, पता नहीं कितना बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है, पता नहीं क्या सन्नाटा छा जाने वाला है बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में। अरे एक यंग टैलेंट जो है वो ब्रेक ले रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मतलब ठीक है, अब अगर वो ब्रेक ले रही हैं तो थोड़ा आराम करें और क्या, कहीं घूमे फिरें। और उनकी तस्वीरें वो अपना इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में तमाम शेयर करती रहें, खबरों में बनी रहेंगी, उनकी पीआर और मार्केटिंग टीम एक्टिव रहेंगी। इस बीच 2-4 एड वेड भी शूट कर लेंगी वो, तो ठीक है, अच्छा है। देखिए एक दर्शक ने कमेंट ये भी किया कि क्या ये उनकी कमजोरी बताता है कि इतनी जल्दी थक गए। देखिए ये और मानसिक रूप से थकन की बात है, इमोशनली। जी, डर है या कमजोरी है?
बिल्कुल बिल्कुल, ये वही चीज है, डर और कमजोरी दोनों है। अगर आपकी फिल्में चल रही होती, अगर आप हिट हाँ होते, सुपर हिट होते, अगर आपकी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और परम सुंदरी चल चुकी होती और बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही होती, तो आज ये खबर हाँ नहीं आती। आज खबर हाँ आती कि 4 फिल्म और साइन कर ली, इतनी बढ़िया हो हाँ गई हाँ है हाँ ना। साउथ में एक फिल्म ये अभी कर रही है, हम्म उसकी शूटिंग होनी बाकी है, तो वो है। उसके अलावा तो अभी कुछ नहीं, तो तुरंत ये खबर आ जाती कि जानवी का मार्केट जो है वो जबरदस्त हो गया है और उन्होंने हाँ पीस बढ़ा दिया, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर। तो यही होता है फिल्म हिट होने के बाद, तो ये खबरें आ रही होती कि सही प्रोड्यूसर कह रहे लाइन हैं आप। लगा के खड़े हो गए हैं हाँ, साउथ टाइम में नहीं है भी। उनके पास। तो टाइम नहीं है, ये सब तो अपने कहीं ना कहीं करियर ये की डर भी पीक है। पर, हाँ अपने करियर की जी। पीक पर, मतलब पीक टाइम पे, पीक में कह रहा हूँ, पीक टाइम है ये उनका। हाँ अगर अभी वो ब्रेक ले रही है, इसका मतलब ये कि उनको अंदाजा हो गया है कि मार्केट उनका नहीं है, बाजार में उनकी डिमांड नहीं है, लोगों ने नकार दिया है, उनका मार्केट गिर रहा है। तो यही एक कारण समझ में आता है जिस वजह से वो ब्रेक लेने का ऐलान कर सकती हैं, जो खबरें आ रही हैं। या ये भी हो सकता है कि जैसे बंबई की भाषा में कहते हैं, मुंबई की भाषा में, कि पुड़ी छोड़ दी, तो एक जरा छोड़ के देखा कि वो ब्रेक ले रही है तो क्या होता है, चलो इस बहाने ये खबर भी चलेगी। अगली अगली खबर एक जो है वो भी ए, कुछ एक इसी। एक जी जी। एक चीज और है, कुछ कुछ जगहों पर ये भी चल रहा है, और साल हाँ, 1.5 साल से ये बात आ रही थी कि वो शादी भी कर सकती है। वो भी एक काम है। ये भी एक है, मतलब कि भाई वो भी काम वो है। शादी, हाँ भाई, वो भाई सबके जीवन का वो जरूरी हाँ काम है, और हर चीज का एक हाँ। सही समय भी होता है। और तो ये हो सही सकता है समय कि हो अभी सकता है ये, उन्हें करियर खुद ही दे रहा हो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल हाँ ठीक चीज है। तो ये भी हो सकता है कि अभी ये खबर आ रही है तो 1 महीने 2 महीने में शायद, अभी तो क्या अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर है, दिसंबर है, तो काफी समय, खबर आने में कितनी देर लगती है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट ही लगता है बस। बस 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 बस। अगली खबर जो है वो भी थोड़ा हैरान जी। करने वाली है कि आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा में धक्का लगाएंगे शाहरुख खान। मतलब शाहरुख खान को लिया जा रहा है कि भाई आप आइए और ये अल्फा में पठान बनकर आइए, ताकि इनकी पिक्चर भी चल जाए, क्योंकि अब इनको तरह तरह के अवार्ड तो मिलने ही लगे हैं आलिया भट्ट को, जिस हम्म। पर दुनिया हैरान हो रही है। अब खबर यह भी है कि भी अल्फा में पठान की एंट्री, आलिया की फिल्म में कैमियो करेंगे शाहरुख खान। हालांकि यह खबर एक क्वेश्चन मार्क के साथ है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इस खबर को हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि भाई धक्का लगाने का ही ये काम हुआ शाहरुख खान की तरफ से, कि वो अब आलिया भट्ट की फिल्म को चलाने के लिए शाहरुख खान का इस्तेमाल होगा। हाँ, जो आखिरी लाइन आप कह रहे हैं ना कि आलिया भट्ट की फिल्म को चलाने के लिए शाहरुख खान का इस्तेमाल होगा, तो ये खबर आलिया भट्ट के लिए अच्छी नहीं, मतलब हाँ मैं इसको ऐसे देखता हूँ। क्योंकि आलिया भट्ट ने अपने पीआर और मार्केटिंग से जिस तरह से अपने आप को जमा के रखा है, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ है कि वो ऑलमोस्ट नंबर 1 है इस समय इंडस्ट्री में। हाँ अगर उनकी फिल्म को, क्योंकि जिगरा उनकी जो पिछली जिस तरह से फ्लॉप हुई थी, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के बराबर खड़ा करने की कोशिश हो रही थी उनको एक्शन के मामले में, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सारा जोर लगा लिया था और दर्शकों ने तो तुरंत नकार दिया। अब उसके बाद एक और एक्शन फिल्म आ रही है, तो इस एक्शन जो कि स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। हालांकि आलिया भट्ट ने पिछले दिनों, मैं जगह भूल रहा हूँ कहाँ पर, उन्होंने विदेशी धरती पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी पहली एक्शन फिल्म आने जा रही है और दिसंबर में, और बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज को लेके। तो उन्होंने हाँ जिगरा को तो एक तरीके से खारिज कर ही दिया था, तो भूल गई थी, लेकिन दर्शक नहीं भूले हैं। तो ये जो एक्शन फिल्म है, जब ये देखने जाएंगे हम लोग तो निश्चित रूप से जिगरा को याद रखा जाएगा। और ऐसे में अगर शाहरुख खान की, सॉरी, यहाँ पर सर्दी जी जैसा मौसम हो रहा है, उमस जी बहुत हो गई है, बरसात हो रही है जम के। जी जी। तो हाँ, तो शाहरुख खान की अगर इसमें एंट्री होती है तो इससे साफ पता चल जाएगा कि फिल्म आलिया भट्ट अपने कंधे पर अकेले नहीं चला सकते। हालांकि इसमें शर्वरी वाघ भी हैं, लेकिन जिस तरह से अभी आलिया का नाम है इसमें, उन्हीं को आगे रखा जा रहा है। तो शाहरुख खान की एंट्री होती है, उनके कैमियो पर फोकस होता है। तो ये आलिया के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है कि फिल्म का फोकस जो है उनसे हटकर शाहरुख खान पर जा रहा है। और शाहरुख आएंगे तो सलमान भी आएंगे, फिर जब पठान आएगा तो टाइगर भी आएगा, सबको और काम मिलना चाहिए कैमियो भाई, ऐसा थोड़ी एक ही को काम मिलेगा। उनका वैसे ही वही, आज और आतंकवादी सब, घोषित कर दिया उन्हें। हाँ, और तो उनके काम तो चाहिए। सलमान को भी उतनी जरूरत है जितनी आलिया बिल्कुल। भट्ट को है इस समय, एक बड़ी फिल्म की, एक हिट फिल्म की। और एक और तो हो खास सकता है बात है ना इस सलमान की साल भी। में, जी। इस साल में एक और खास बात है कि ये तीनों खान हाँ भाई जो हैं,
ये अब हाँ सीनियर सिटीजन हो गए हैं, 60 वर्षीय होने जा रहे हैं। सब तीनों जो हैं हाँ, 1965 बॉर्न हैं। 60। तो अब बिल्कुल दिसंबर का बिल्कुल। महीना आते आते 27 तारीख लगते लगते सलमान भी वयोवृद्ध सिटीजन हो जाएंगे। तो ये सभी, बिल्कुल। अब वो बात अलग है कि अभी भी हीरो बनकर आना चाहते हैं, लेकिन वैसे एज के हिसाब से देखें आप तो वयोवृद्ध हाँ सिटीजन हो ही चुके हैं। नहीं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं उनको, उनके इंडस्ट्री के जो बुजुर्गों भी को हम जन। कुछ तो वो देंगे ही सपोर्ट। जी जी, बिल्कुल। और अच्छा है, देखिए उनका कैरियर तीनों का जो है, शाहरुख की क्योंकि पिछली फिल्में बेहतर रही हैं तो वो थोड़ा उतने डाउन नजर नहीं आते हैं। लेकिन आमिर की स्थिति हम देख रहे हैं, सलमान की स्थिति देख रहे हैं, और शाहरुख का भी मामला ऐसे ही 5 साल घर बैठने के बाद उन्हें कमबैक करना जो है हुआ है उनका। तो ऐसा नहीं, झटका उनको भी लग चुका था। पर देखिए देखते हैं कि ये स्थिति, किस तरह। हाँ ये स्थिति तो हम सबकी देख रहे हैं सर रवि जी, लेकिन आप एक बात सुनिए कि इनकी जी, स्थिति संभालते संभालते बॉलीवुड की स्थिति कहीं और पहुंच गई है। ये तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। वो ये 3 बस नहीं, और भी लोग इस लिस्ट में शामिल हैं जो हम्म। 55-60 हो रहे हैं, लेकिन उनको वही रोमांटिक फिल्में करनी है, खुद ही हीरो बन के आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री किधर जा रही है उनको कोई मतलब नहीं है। ये सब अपना अपना बना चुके हैं, इन सब के प्रोडक्शन हाउस है। आप सोचिए ना, ये जितने लोग हैं 55-60 वाले, जो पिछले 2.5-3 दशक से जो है लगातार कर रहे हैं, और जो जब मिलते हैं तो कहते हैं कि अरे अब तो कोई आ ही नहीं रहा है, मतलब किसी में ऐसा टैलेंट ही नहीं है, या इस तरह के लोग ही नहीं आ रहे हैं कि जो हमको रिप्लेस कर सकें। ये खुद जब मंच पे खड़े होकर बोलते हैं तो बात इतनी सरल और सीधी नहीं है। बाकी सारे जो गणित हैं वो किस तरह से बिछाए गए हैं, उनको भी देखने समझने की जरूरत है। नहीं तो फिर वहीं से बहस शुरू हो जाती है ना, जो सुशांत सिंह राजपूत के वक्त हुई थी कि हाँ आउटसाइडर्स को ये लोग पनपने नहीं देते हैं। किस तरीके से करण जौहर ने कार्तिक आर्यन के बिल्कुल साथ किया, या फिर बिल्कुल बिल्कुल। जितने बार बार चांसेस नेपो किड्स को मिलते हैं क्या आउटसाइडर्स को मिलते हैं। फिर आज हम जो चर्चा कर रहे थे, हर्षवर्धन राणे ने भी कहा कि जी भाई आउटसाइडर की फिल्मों को सपोर्ट करिए और दोनों फिल्में देखने जाइए। थामा भी जो आयुष्मान खुराना की है वो भी आउटसाइडर है, मेरी भी एक दीवाने की दीवानी है। तो कुल मिलाकर अब वो बहस उस तरफ जाने लगती है कहीं ना कहीं। अब जैसे हमारे दर्शक राम पांडे भी लिख रहे हैं कि ऐसे बुजुर्गों से दूर रहने में ही भलाई है, कि भाई बात सही है कि ऐसा क्या मामला है कि आपको आपके होते हुए कोई और आ नहीं रहा है। वो कौन सा पेड़ होता है, यूकेलिप्टस होता है या क्या होता है, कि वो जब हो जाता है तो उसके आसपास कोई पेड़ और नहीं हो सकता। ऐसे भी कुछ वनस्पतियां होती हैं ऐसे भी होते हैं, जी जो जी। कहीं पनप जाए तो फिर कोई और पनप नहीं सकता। तो ये ऐसा माहौल अगर बॉलीवुड में हो गया है कि भाई हमारी फैमिली के ही लोग आएंगे, तो उस तरफ भी ध्यान ले जाना फिर जरूरी हो जाता है। और नेपो किड्स के चांस की बात की तो मुझे ये समझ में आया कि नेपो किड्स को तो इतने मौके मिल रहे हैं कि वो मौके का लाभ उठा उठा के ही थक रहे हैं बेचारे। मौका ही ब्रेक रिटायर हो लेने जा की रहा है उनको सोच मिलते मिलते। रहे, मौका कह रहा है मैं खुद रिटायर मौका हो मिलते। जाऊंगा तो मिलते मिलते। हाँ अब मौका तो 60 साल कितने का हो चुका मौके, है उनके लिए। तो इतना आसान नहीं है। पिछले 2.5-3 दशक में बहुत सारी चीजें बदली है, इंडस्ट्री के गणित बदले हैं, और इंडस्ट्री आज ऐसी अचानक इस जगह पर आकर नहीं खड़ी हो गई है कि किसी आउटसाइडर को थिएटर में आके ये बोलना पड़ रहा है दर्शकों से कि जिस तरह से आप मेरी फिल्म देख रहे हैं उससे तो ये लगता है कि आपने नेपोटिज्म को खत्म कर दिया है। बहुत बड़ी बात है ये छोटी बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल। इंडस्ट्री का गणित क्या गड़बड़ाया, मतलब इंडस्ट्री के चेहरे पर 12 बज गया है और हालत हाँ इतनी खराब है कि दिवाली पर कैसी फिल्में रिलीज हुई हैं, थिएटर जो है वो फूड मॉल बनते जा रहे हैं। और बाकायदा पिछले दिनों हमने एक एक आर्टिकल भी शेयर किया था, इसमें बताया गया था कि किस तरीके से बॉलीवुड में पैसे देकर रिव्यू लिखाए जाते हैं, पैसे देकर सारी चीज़ों को हिट कराया जाता है, फिल्मों को हिट बताया जाता है। खुद करण जौहर और बहुत सारे ऐसे लोग खुलकर बोलते रहे हैं कि वो कैसे पैसे देकर अपनी फिल्मों का मुंह चमकाते रहते हैं मीडिया के अंदर। लेकिन बस फिर जब अवार्ड घोषित होते हैं और जिगरा के लिए आलिया भट्ट को जब अवार्ड मिलता है, तो ये जो मामला है इस पर और ठप्पा लग जाता है कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। अगर जिगरा जैसी फिल्मों को अवार्ड मिलने लगे और लापता लेडीज जैसी कॉपी की हुई फिल्म को 13-13 अवार्ड मिलने लगे, तो आप खुद सोच लीजिए कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। इनको सब कुछ किस तरीके से दिखना बंद हो चुका है। तो वही है, अब देखिए अगर आलिया भट्ट की फिल्म में शाहरुख खान आ जाते हैं और वो फिल्म चल जाती है तब तो अच्छा है, हमारी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आलिया से क्रेडिट छिन जाएगा। और अगर शाहरुख के आने के बावजूद खुदा न खास्ता फिल्म नहीं चली तो सोचिए शाहरुख का भी क्या हाल होगा। वही ये तो, भी वो बात हाथ है। जोड़कर अपने बेटे के शो को चलाने की मांग कर रहे थे, फिर अपनी हाँ फिल्मों के वो लिए भी हाथ जोड़ेंगे।
खैर मुझे लगता है कि बिल्कुल। हमने काफी चीजें इस लाइव सेशन में कवर कर ली हैं, और जिस तरह से दर्शकों का हमें सहयोग मिल रहा है, अगर इस तरह से मिलता रहा आगे भी, हम इस तरह के लाइव शोज करते रहेंगे, बीच बीच में आकर कनेक्ट होते रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब ने नोटिफिकेशंस भेजना बंद कर दिए हैं, इसलिए हमने भी अपना लाइव को ऐसा कर दिया है कि कभी भी हम लाइव आ जाते हैं बीच में टेस्ट करने के लिए कि हमारे दर्शक हमारे साथ हैं या नहीं है। तो ये थोड़ा सा टेस्ट आपको हमारे साथ देना होगा। हम जब भी लाइव आए आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आप इस लाइव सेशन के बीच में से जुड़े हैं तो खत्म होने के बाद पूरा देख सकते हैं, और अगर आप इसे लाइव को खत्म होने के बाद देख रहे हैं तो आप इसे जरूर शेयर भी करें, खुद भी दोबारा से देख सकते हैं। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम बॉलीवुड को आईना दिखाने का काम करते रहेंगे। मेरे प्लेटफॉर्म पर भी और रवि जी के प्लेटफॉर्म पर भी हम अक्सर लाइव आते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग वहां भी जुड़ते हैं। आप में से कई सारे हमारे कॉमन ऑडियंस हैं जो वहां पर भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी और दर्शकों का भी। शुक्रिया उज्जवल जी।